हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रभास राज। पता है, हर एग्जाम में होने वाली धांधली को बहुत ही आसान तरीके से रोका जा सकता है। बस सरकार को कहना यह है कि जब भी एग्जाम्स हों, गवर्नमेंट ये घोषणा कर दे कि हर उस इंसान को कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो ये प्रूव देगा कि इस वाले सेंटर पर इस तरह से चीटिंग हुई है। मतलब किसी भी तरह की धांधली की इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को कम से कम 10 लाख रुपए सरकार द्वारा इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इसको इस तरह से समझिए, हमने एग्जाम्स में होने वाली रैगिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो दोषी हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो धांधली किस तरह से हुई है या किसने करवाई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन देने वाले इन्फॉर्मर्स। दोषियों में खुद एग्जाम सेंटर जहां एग्जाम्स होते हैं, दलाल जो एग्जाम सेंटर को पैसे देकर धांधली करवाता है, या वह कैंडिडेट जिसके लिए धांधली करवाई गई है। और इसी तरह से इन्फॉर्मर्स में उस एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने आए सभी कैंडिडेट्स, उस एग्जाम सेंटर का कोई भी स्टाफ, खुद वह कैंडिडेट जिसके लिए पेपर आउट करवाया गया है, या खुद दलाल जो एग्जाम सेंटर में धांधली करवाता है, या खुद एग्जाम सेंटर जहां धांधली होती है। मतलब हमको इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। बस सरकार को कहना यह है कि अगर उस सेंटर में एग्जाम देने आए कैंडिडेट ही धांधली की जानकारी देते हैं तो उनको कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह से उस सेंटर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी गड़बड़ी की जानकारी देता है तो उसे कम से कम 50 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। क्योंकि इन लोगों को हमेशा पता रहता है कि गड़बड़ी हुई है या नहीं, या जिसके लिए एग्जाम में गड़बड़ी करवाई गई है, अगर वही कैंडिडेट धांधली की जानकारी देता है तो उसे भी कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही वह जॉब भी दे दी जाएगी जिसके लिए यह एग्जाम आउट करवाया गया था। अगर दलाल खुद ही जानकारी देता है तो उसे कम से कम 2 करोड़ रुपए या उस एग्जाम सेंटर की नीलामी के बाद आई रकम का 20% हिस्सा दे दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह के सेंटर का बिक जाना ही अब असली जस्टिस होगा, जो पैसों के लिए इतना बड़ा जुर्म करने को तैयार हो जाते हैं। या फिर अगर खुद एग्जाम सेंटर जानकारी देता है तो उसे कम से कम 10 करोड़ रुपए प्लस पिछले महीने जितना बिजली का बिल आया था उतना ही बिल हर महीने सरकार द्वारा पे किया जाएगा। इससे होगा यह कि अब इन सभी के मन में पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहेगा। मतलब साफ है, इनमें से जो भी पहले जानकारी देगा बस उसी के मजे हैं, बाकियों की उल्टी गिनती शुरू समझो। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि जब तक लोगों को या मीडिया को इस तरह की धांधली की इंफॉर्मेशन देने का कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता, तब तक इस तरह की धांधली को रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल ही मान के चलिए आप। क्योंकि जब आप में से भी ज्यादातर लोगों को पता रहता है कि इस सेंटर पे इस तरह से धांधली हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो, मतलब साफ है कि इस तरह की धांधली को रोकने का सरकार के पास कोई प्लान है भी नहीं। अगर है भी है तो कोई काम का नहीं, या फिर सरकार खुद इस तरह की धांधली को रोकना नहीं चाहती है। आपने धांधली की पोल खुलते ही इस तरह के एग्जाम्स को कैंसिल्ड होते तो सुना होगा। ये बस सरकार की इस धांधली पर एक्शन लेने की एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि ये बात अब 4 लोगों की नजर में आ चुकी है। बस इसीलिए सरकार को मजबूरी में आकर एग्जाम्स कैंसिल करवाने पड़ते हैं। खैर छोड़िए, मैं इसमें ज्यादा कुछ फिलहाल कहना भी नहीं चाहता। मेन बात यह है कि पेपर आउट हो जाने के बाद गुस्से में आकर रेल की पटरियां उखाड़ना, बसों में आग लगाना, सरकार की संपत्ति को बर्बाद कर देना, ये आपका सेटिस्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं। इसीलिए सच में आगे से होने वाली गड़बड़ी रोकनी है तो इस तरह के नियम इम्प्लीमेंट कराने के लिए शांति से प्रदर्शन करने की सच में जरूरत है। वरना अब तक ये दलाल और एग्जाम सेंटर वाले जिस तरह से धांधली करके पैसे छापते आए हैं, आगे भी छापते रहेंगे। फिर गुस्से में आकर आप भी देश की संपत्ति को बर्बाद करते फिरोगे। इसमें सरकार का उतना नुकसान नहीं है यार। सरकार आपसे ही टैक्स लेकर ये संपत्ति फिर से बना लेगी, नुकसान आपका ही है। समय के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपका भी धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटेगा। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप ओवर एज होते जा रहे हो। सरकार गवर्नमेंट जॉब्स देकर किसी पर कोई एहसान नहीं करती, ये उसकी ड्यूटी है। सरकार को आपको गवर्नमेंट जॉब देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी होगी इसको हम आगे समझेंगे, पहले ये देखिए। लिव इट। भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है। वहीं दूसरी ओर देश में करीब करीब 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। मान के चलिए कि देश में 30% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। इस 30% का मतलब हुआ करीब करीब 50 करोड़ लोग। मतलब इन 50 करोड़ युवाओं में से ज्यादातर युवाओं को किसी न किसी तरह की जॉब की जरूरत तो है। वैसे इन सभी 50 करोड़ लोगों में से न तो सभी को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है और ना ही कोई सरकार इतने सारे लोगों को कोई गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इनमें से कम 1% युवाओं को गवर्नमेंट जॉब जरूर दे। मतलब आज के समय एजुकेशन को वैल्यू देने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए कम से कम 50 लाख
युवाओं को गवर्नमेंट जॉब देने की जरूरत तो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार कम से कम 5 लाख गवर्नमेंट जॉब हर साल निकाले, जिससे अगले 5-10 साल में पढ़े लिखे लोगों को उनकी पढ़ाई लिखाई का फल मिल सके। ये गवर्नमेंट जॉब सरकार को इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब बंद कर दी जाए तो खासकर गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि एक तो पढ़ाई लिखाई वैसे भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। अगर प्राइवेट जॉब ही करनी है तो बच्चों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत ही क्या है। इस तरह की सोच मुस्लिम लोगों की आज भी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि उस समय के लोग एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले से ज्यादा पैसे तो खेती करके ही कमा लेते थे। इसी वजह से उस समय के लोग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ठीक ठाक मिलने लगी तो लोग अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ज्यादा फोकस करने लग गए। लेकिन अब शिक्षा भी बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। इसको सुधारा जाना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से सुधारा जाए, हम इसको किसी और वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझेंगे। मेन बात यही है कि गवर्नमेंट जॉब्स उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। बस इसीलिए समय समय पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वह नॉन गवर्नमेंट जॉब में भी सुधार लाने के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घरों का चूल्हा यही प्राइवेट जॉब से ही चलाती हैं। और यही प्राइवेट सेक्टर ही बेरोजगारी के कलंक को सबसे ज्यादा मिटाने में सरकार की हेल्प करते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर्स लोगों को जॉब्स देते हैं उनके एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, और कोई कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का मिनिमम कितना परसेंट अपने एम्प्लॉय को जरूर दे, इस पर तुरंत कानून बने। जितने भी ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज हैं उन सभी के रिटायरमेंट एज हर साल एक एक साल कम करके 60 साल से 45 साल कर दी जाए। जितनी भी ग्रुप ए और बी की पोस्ट होती हैं उनमें से कम 40% सीट्स ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के प्रमोशन से भरी जाएं। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं, या तो करप्शन करके या लोगों के साथ मिसबिहेव करके, ऐसे कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए ताकि और नई वैकेंसी क्रिएट हो सके। हर 10 साल बाद पे कमीशन के रूप में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 30 से 40% बढ़ा दी जाती है। इसको तुरंत बंद किया जाए। इस पैसे को सरकार उन मजदूरों या मिडिल क्लास के बच्चों के किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई या उनकी हेल्थ पर खर्च करे जिनकी मंथली इनकम 10,000 से कम है। जिस परिवार में आरक्षण के नाम पर गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है उनके भाई या उसके बेटों को आरक्षण की लिस्ट से हटाकर जनरल में कर दिया जाए, ताकि इस वर्ग के उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब पाने में मुश्किल ना हो जिनके घर में आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया है। एक अशिक्षित बीमार इंसान राष्ट्र की प्रगति में शायद ही अपना योगदान कर पाएगा। इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य किसी एक इंसान की समस्या ना होकर देश की समस्या होनी चाहिए। सरकार इसमें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए। वैसे निभाएगी भी कैसे? जिस सरकार को आपने चुना है वो सबके सब हरामखोर धर्म के ठेकेदार हैं। इनको सिवाय धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। जब तक इस तरह के चोर उचक्के नेता देश की तकदीर लिखेंगे, जनता के नसीब में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलने वाला। देश की संपत्ति आपकी ही संपत्ति है। जोश में आकर इसको बर्बाद मत करिए। बाय बाय।